दोस्तों अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के वियर्ड फैक्ट्स। हमने यहाँ पे एक HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट बना लिया है, इसको हमने ब्राउजर में ओपन करा लिया और कंसोल अपना ओपन कर लिया है। अब हम देखते हैं आगे हमारे सारे वियर्ड फैक्ट्स, वो भी प्रैक्टिकल में। हमारा पहला फैक्ट था कि जावास्क्रिप्ट में अगर हम सेमीकोलन स्टेटमेंट के आगे लगाएं तो कोई एरर नहीं मिलेगा हमें। लेट्स चेक क्या होता है। हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं और हम इसको कंसोल में प्रिंट कराते हैं। और इस कंसोल के आगे भी हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब चेक करते हैं कि क्या होता है। हमने स्टेटमेंट के पीछे सेमीकोलन नहीं लगाया, हमने स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन लगाया, तो देखते हैं जावास्क्रिप्ट एरर देता है या फिर हमारा कोड सही से चलता है। लेट्स सेव आवर फाइल, रिफ्रेश आवर ब्राउजर। लुक एट दिस गाइस, हमें 8 प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ये फैक्ट हमारा प्रैक्टिकली सही था कि हमारा सेमीकोलन स्टेटमेंट के आगे काम करता है और जावास्क्रिप्ट हमारा कोई एरर थ्रो नहीं करे। अब हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट को रन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स कमेंट दिस और नेक्स्ट स्टेटमेंट को रन करते हैं। हमारा दूसरा स्टेटमेंट था कि नंबर को जब स्ट्रिंग के साथ ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। लेट्स सी, एक वेरिएबल लेते हैं b, इसमें हम कुछ नंबर ऐड करते हैं। स्ट्रिंग के साथ, तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अब हम इसे कंसोल में प्रिंट कराते हैं। b की वैल्यू को, और देखते हैं हमें क्या कोई एरर देता है जावास्क्रिप्ट या नहीं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे अपने ब्राउजर को और हमें 9 8 मिला। देखो गाइस, हमें कोई एरर नहीं मिला, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो वो उसको ऐड नहीं, कॉन्कैटिनेट करता है, तो इसलिए हमें 9 और 8 मिला कॉन्कैट होने के बाद। तो हमारा दूसरा फैक्ट भी प्रैक्टिकली एकदम करेक्ट था। अब हम इसको कमेंट करते हैं और अपने तीसरे फैक्ट को चेक करते हैं। हमारे तीसरे फैक्ट में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर में डिफरेंट वियर्ड बिहेवियर टेस्ट किए थे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैं वो सारे आपको यहाँ कमेंट करके दिखा देती हूँ क्योंकि क्या क्या थे, और फिर हम उनको प्रैक्टिकली चेक करके देखेंगे। अब वो सारे हम यहाँ पे इनको कमेंट कर देंगे ताकि हमारा कोई एरर ना मिले और कोड सही से रन हो जाए। और 1 बाय 1 इन फैक्ट्स को चेक करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और इफ स्टेटमेंट में अगर ये वैल्यू फैक्टिकली जो वैल्यू ट्रू होगी वो स्टेटमेंट रन होगा और जो फैक्चुअली वैल्यू फॉल्स होगी वो स्टेटमेंट रन नहीं होना चाहिए। इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि क्या ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सही है। तो मैंने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखा है। इस इफ स्टेटमेंट में हमने ये कंडीशन डाली है कि अगर नोट अ नंबर इक्वल है नोट अ नंबर के, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए जो हमने यहाँ दी है। अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर ये फॉल्स होगा तो हमारी जो स्टेटमेंट है कि ये फॉल्स है वो सही साबित हो जाएगी। चलो चेक करते हैं, कोड को रन करते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई। क्यों स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई? क्योंकि हम बोल रहे हैं नोट अ नंबर को इक्वल करते हैं जब वैल्यू को नोट अ नंबर में, तो जावास्क्रिप्ट फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, इसीलिए जब इफ स्टेटमेंट में फॉल्स आया कंडीशन के अंदर तो हमारी अंदर की स्टेटमेंट रन नहीं हुई। इसका मतलब हमारे ये पहला स्टेटमेंट फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट टेस्ट करते हैं। अब हमने नोट अ नंबर को 3 इक्वल टू के साथ कंपेयर किया, मतलब हमने नोट अ नंबर को इनकी वैल्यू के साथ साथ इनका टाइप भी चेक किया। तो हमें क्या मिलना चाहिए? फॉल्स मिलना चाहिए। अगर यहाँ फॉल्स आएगा तो ये स्टेटमेंट, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये रन नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रिंट नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्रिंट नहीं हुई इसका मतलब ये जो फॉल्स है ये बिल्कुल करेक्ट है। अदरवाइज अगर ये स्टेटमेंट रन होती है इसका मतलब ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है।
लेट्स चेक। सेव करते हैं फाइल को, रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट में जब हम नोट अ नंबर को और नोट अ नंबर के टाइप को कंपेयर करते हैं तो हमारे को फॉल्स रिटर्न होता है। ये भी बिल्कुल सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं। हमने एक इफ स्टेटमेंट लिया जिसके अंदर हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं। इस कंडीशन में अगर हमारा एरे एम्प्टी एरे ट्रू के इक्वल है, अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। और अगर इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, जो कि हम कह रहे हैं फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट अगर ये ट्रू आता है तो फॉल्स, ये स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। और अगर यहाँ पे फॉल्स आता है इन दोनों की वैल्यू तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होना चाहिए। लेट्स चेक। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई, जो कि हम बोल रहे हैं ये फॉल्स है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक की। अगर ये इन दोनों के टाइप इक्वल है, अगर इन दोनों के टाइप इक्वल है तो हमें ये स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलना चाहिए, और ये अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये नहीं चलना चाहिए। लेट्स चेक। ये कंडीशन नहीं चली क्योंकि ये फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। अब आगे देखते हैं। यहां तक हमने चेक कर लिया। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर एम्प्टी एरे फॉल्स के इक्वल है, अगर एम्प्टी एरे और फॉल्स दोनों की वैल्यू सेम है तो हमें ट्रू मिलेगा। अगर यहाँ पे ट्रू मिलेगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। लेट्स सी। देखो गाइस, ये स्टेटमेंट ट्रू हुई क्योंकि अभी तक कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आ रही थी। जहां कंडीशन ट्रू हुई वहां पे स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। इसका मतलब एम्प्टी एरे भी फॉल्स ही वैल्यू में काउंट होता है, जो कि स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। जब हम बिगनर होते हैं तो ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं जिसमें हम एम्प्टी एरे को फॉल्स ही वैल्यू में काउंट नहीं करते। हमें नहीं पता होता कि एम्प्टी एरे भी फॉल्स ही वैल्यू के अंदर आता है, और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम कंडीशंस लगा देते हैं और उसमें हमें पता नहीं होता कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो अभी ये चीज ध्यान रखेंगे हम आगे कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। एम्प्टी एरे, जीरो, ये सब फॉल्स ही वैल्यूज के अंदर काउंट होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कि इनकी वैल्यूज तो सेम थी, एम्प्टी एरे एंड फॉल्स दोनों की वैल्यू तो सेम थी, लेकिन क्या इनका टाइप भी सेम है, जो कि हमने यहाँ पे दे रखा है फॉल्स। अगर हमारा फॉल्स आया इसका मतलब ये नहीं चलना चाहिए, प्रिंट नहीं होना चाहिए। अगर ये फॉल्स नहीं है तो इसका मतलब ये चलना चाहिए। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई, इसका मतलब जो ये कंडीशन है ये फॉल्स है। जो ये कंडीशन है ये फॉल्स है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या एम्प्टी ऑब्जेक्ट और एम्प्टी ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम होती है। लेट्स सी। कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई, इसका मतलब एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम नहीं होती। यहाँ पे फॉल्स आया और ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट का टाइप सेम होता है या नहीं। अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट का टाइप सेम नहीं है, जो कि फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई, इसका मतलब जो ये कंडीशन है कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट का टाइप सेम नहीं होता, तो ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते। अब देखते हैं कि क्या एम्प्टी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट प्रिंट करता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। लेट्स चेक, रिफ्रेश करेंगे और स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। का मतलब ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, जो कि सही आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। जब हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट के बीच में लेस देन इक्वल टू यूज किया था तो स्टेटमेंट ट्रू हुई थी, स्टेटमेंट प्रिंट हो गई थी। तो क्या अगर हम लेस देन के बीच में भी
लेस देन के बी केस में भी हमारा ट्रू आता है या फॉल्स आता है? लेट्स चेक। स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सारी कंडीशंस करेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट इन कंडीशंस में बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव करती है, ताकि ये चीजें हमें ध्यान रखने वाली है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर फैक्ट्स। अब हमें ये देखना है कि अगर ये सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन अगर हम पैरेंथेसिस हटा देते तो क्या ये सिंटैक्स एरर देता है? लेट्स सी। सेव किया, रन किया, देखो इसने हमें सिंटैक्स एरर दिया। किसकी वजह से? लाइन नंबर 33 की वजह से। और 33 में कौन सा फंक्शन है? ये। इसका मतलब है कि अगर हम एक पैरेंथेसिस यहाँ नहीं लगाते तो हमें एरर मिल जाएगी। ये हमारा सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन है, और सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन का सिंटैक्स होता है स्मॉल ब्रैकेट्स एंड स्मॉल ब्रैकेट्स टू इन्वोक द फंक्शन, और इन दोनों फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट्स के बीच में हमारा ये एनोनिमस फंक्शन, राइट। अगली स्टेटमेंट चेक करते हैं, इसको कमेंट करेंगे। अगली स्टेटमेंट हमारी ये थी कि अगर एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन के बीच में से हम सिर्फ इतना डिफरेंस देते हैं, दोनों फंक्शन टाइप में सेम है, टाइप में सेम होने चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे कर्ली, ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो क्या इसका टाइप सेम आता है या नहीं? लेट्स चेक। हम एक इफ स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं जिसमें हम टाइप ऑफ F1 चेक करते हैं। अगर ये इक्वल 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 होना चाहिए, वेट हमने यहाँ पे इसको इन्वोक नहीं किया, इसके टाइप और इसके टाइप सेम होनी चाहिए। लेट्स सी, इसके टाइप और इसकी टाइप सेम होती है नहीं। अगर ये ट्रू होगा तो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए कंसोल डॉट लॉग, और हम प्रिंट कराते हैं पोजीशन चेंज होने से फॉल्स रिटर्न कर रहा है। हिंदी में लिख डाला मैंने, कोई नहीं, हिंदी अपनी मातृभाषा है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स चेक दिस फैक्ट। सेव किया, रिफ्रेश किया, और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई। इसका मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर गया ही नहीं है। इसका मतलब अगर हम ये कर्ली ब्रेसेस की पोजीशन चेंज कर दी हमने इसके अंदर, तो हमें इसने ट्रू रिटर्न नहीं किया टाइप में। और एक बार हम इसको ऐसे भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसकी कर्ली ब्रेसेस की पोजीशन को सेम रखते हैं बिल्कुल एज इट इज, तो क्या ये टाइप में अब देखो इसने, हमने कर्ली ब्रेसेस की पोजीशन बिल्कुल सेम कर दी तो इसने स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। हाउ वियर्ड। जावास्क्रिप्ट इतना ज्यादा कैसे हो सकता, मतलब इतना ज्यादा वियर्ड कैसे हो सकता है? सिर्फ एक कर्ली ब्रेसेस की पोजीशन ने फॉल्स रिटर्न कर दिया, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस की पोजीशन से इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया। ऐसा ही होता है जब हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं जावास्क्रिप्ट में, कोड लिखते हैं, और हम इन सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते, और हमारा कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है कोड में, और हमें पता नहीं चलता कि हम सब कुछ ठीक लिख रहे हैं और फिर भी गलती कहाँ हो रही है। तो यही कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती है जहाँ पे हमें नहीं पता होता कि जावास्क्रिप्ट कैसे बिहेव कर रहा है, जावास्क्रिप्ट कर क्या रहा है वहाँ पे, और हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती की होगी। तो हमें पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट किस सिचुएशन में या फिर किस स्टेटमेंट में किस तरीके का बिहेव करता है।